धौलाना विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम के प्रत्याशी हाजी आरिफ का जोरदार प्रचार देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ बजड़ा कला में उनका जोरदार स्वागत किया गया तो वहीं लालपुर में भी उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं डासना में देखा गया कि हाजी आरिफ का जोरदार स्वागत करते हुए काफ़ी तादाद में लोगों ने जुड़ गए और उन्हें अपना समर्थन दिया। इसके साथ ही हाजी आरिफ ने पॉलिटिकल न्यूज़ चैनल पर बातचीत करते हुए कहा कि अन्य विपक्षी पार्टी के लोग सुबह 9 बजे अपने घर बैठ जाएंगे तो वहीं उनका मुकाबला भाजपा प्रत्याशी से है और वो इस बार एआईएमआई को जनता समर्थन देकर उन्हें विधानसभा भेजेगी। सुनिए क्या कह रहे हैं पॉलिटिकल चैनल पर एआईएमआई के प्रत्याशी हाजी आरिफ। बीजेपी का कद्दावर नेता यह चुनाव लड़ रहा है, तो क्या लगता है कि इस बार का चुनाव कैसा होगा और किस तरह चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, ये चुनाव जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में जाएगा, क्योंकि 4 कैंडिडेट अगर मुस्लिम हैं तो 5 कैंडिडेट हमारे हिंदू भाई भी हैं। ऐसा नहीं है कि खाली मुस्लिम ही लड़ रहे हैं, हिंदू भाई नहीं लड़ रहे। 5 कैंडिडेट हिंदू भाई हैं, 4 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। उन सब में मजबूत जो है आपका भाई हाजी आरिफ अली है। तो इस चुनाव को किस तरह लेते हैं आपको धौलाना विधानसभा में? चुनाव तो चुनाव होता है, चुनाव को हम पूरे सीरियस तरीके से ले रहे हैं। आप देखिए हमारे यहाँ कितनी गाड़ियों का और कितने समर्थकों का अंबार लगा हुआ है, कितने लोग मेहनत कर रहे हैं। फील्ड में लोग जाकर हमारे इस वक्त हज़ारों समर्थक फील्ड में मेहनत कर रहे हैं और फील्ड से हमें पूरा प्यार मिल रहा है, पूरा समर्थन मिल रहा है। हम जिस गांव में जाते हैं, लोग पुराने जो विधायक हैं उनकी दास्तान बयान करते हैं। वो कहते कि साहब किसी की मट्टी में जो है मट्टी देने तक नहीं आ रहे आजकल। वो पूरी 5 साल उन्होंने पलट के देखा नहीं है फील्ड में जाके। अच्छा, विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि इस बार का एमआईएम दिन में चुनाव हार जाएगा 9 बजे, क्या कर रहे हैं इस बार? एआईएम तो चुनाव जीतेगा 9 बजे, और जो आरोप लगा रहे हैं वो लोग 8 बजे हार के अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि 1,70,000 वोटों पर एआईएम का प्रत्याशी लड़ रहा है। प्लस में उसके साथ सारे समाज की वोटें हैं। 4,26,000 वोट सर्व समाज की यहाँ पे है और उनका सबसे प्यारा प्रत्याशी जो है वो हाजी आरिफ अली है। अच्छा, चारों मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम वोटों के सारे चुनाव मैदान में, क्या लगता है कि इस बार की क्या मुस्लिम वोट किस तरफ? देखिए, मुस्लिम वोटों के साथ साथ हमारी दलित वोट भी हैं, हमारी ब्राह्मण वोट भी हैं, हमारी पंडित वोट भी हैं। हर जाति से एआईएम के प्रत्याशी को वहाँ से समर्थन मिल रहा है। हम सभी के बलबूते पे जो है यहाँ पे विजय प्राप्त करेंगे। वर्तमान विधायक की अगर बात की जाए तो उन्होंने विकास कार्य को लेकर तमाम तरह के दावे किए हैं, तो क्या लगता है कि इस बार विकास किस तरह उन्होंने किया होगा या सिर्फ और सिर्फ ढकोसले साहब? देखिए, ये सब बनावटी बातें हैं, ये सब फर्जी बातें हैं। क्योंकि विकास अगर उन्होंने किया होता तो जनता जो है उन्हें सर माथे पर बिठाती। ठीक है, जनता ने उन्हें नकार दिया है। आप लोग धौलाना विधानसभा में जाइए और उनके कारनामे देखिए, लोग कितने नाराज़ हैं उनसे। कोई विकास नहीं किया उन्होंने, कोई शिक्षा पे काम नहीं किया, सिर्फ भूमाफियाओं का उन्होंने जो है पूरी तरीके से भूमाफिया का काम किया है। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैंने मसूरी की ज़मीन को मुक्त कराया, मैंने बोर्ड लगवा दिए, एलएमसी भी निकलवा दी, एक स्कूल कॉलेज खुलवा दिए, नेशनल हाईवे बनवा दिया, तो कहाँ तक सहमत है? ऐसा है, नेशनल हाईवे उनके घर में बैठ के ही तो उसका प्रोजेक्ट बनता है। नेशनल हाईवे कारनामे देखिए, लोग कितने नाराज़ हैं उनसे। कोई विकास नहीं किया उन्होंने, कोई शिक्षा पे काम नहीं किया, सिर्फ भूमाफियाओं का उन्होंने जो है पूरी तरीके से भूमाफिया का काम किया है। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैंने मसूरी की ज़मीन को मुक्त कराया, मैंने बोर्ड लगवा दिए, एलएमसी भी निकलवा दी, एक स्कूल कॉलेज खुलवा दिए, नेशनल हाईवे बनवा दिया, तो कहाँ तक सहमत है? ऐसा है, नेशनल हाईवे उनके घर में बैठ के ही तो उसका प्रोजेक्ट बनता है। नेशनल हाईवे केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, वो केंद्र सरकार बना रही है। और रही ज़मीनों पे बोर्ड लगवाने की, एक बोर्ड आप लोग मुझे दिखाइए उन्होंने कहाँ लगवा दिया। वो नगर पंचायत डासना ने बोर्ड लगाए हैं। वो नगर पंचायत डासना की ज़मीन है जिसमें मुकदमे चल रहे हैं। वो फर्जी बातें करते हैं कि 418 बीघे ज़मीन मैंने नगर पंचायत की निकाल दी। वो ज़मीन उन्होंने कौन से बस्ते में रख रखी है, उसे हमें बताएं, जनता को बताएं, कौन से खसरे नंबर की उन्होंने निकाल दी। नगर पंचायत डासना की ज़मीन पे मुकदमा चल रहा है, वो इलाहाबाद में पेंडिंग है। मुकदमे की पैरोकारी नगर पंचायत कर रही है, तो वो हमारे प्रेम कुमार जी से है, एक टाइटन कंपनी है उससे है। तो ये सब फर्जी बातें हैं। कहीं पे कोई ज़मीन उन्होंने नहीं निकाली, उन्होंने बल्कि उस ज़मीन के बदले में 20 बीघे ज़मीन पर्सनल प्लॉटिंग करने के लिए उनसे तय कर ली। तो वो तो इस तरह की राजनीति करते हैं। अच्छा, उन्होंने उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, कह रहे कि अल्लाह मेरे सपने में, तो क्या कहेंगे थोड़ा सा बारे में?
देखिए, ये वो लोग होते हैं जिनके ईमान की कमज़ोरी होती है, ठीक है। अल्लाह ताला तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी हस्ती है, ठीक है। वो तो बहुत कम हमारे जो मतलब पैगंबर रहे हैं, हमारे हुजूर रहे हैं, उनके सपनों में बहुत कम आए हैं। अब ये लोग अखिलेश की जो है वो करने लगे भाई। अब उन लोगों के तो 100 भगवान हैं, एक दो आ सकता है उनके सपने में, ठीक है। हमारे तो मात्र एक ही हैं, पूरी कायनात के मालिक हैं, ठीक है। तो उनका तो सपने में आना गैर मुनासिब है। ये इस तरह की हरकत वो लोग करते हैं जिनके ईमान में कमज़ोरी होती है। अच्छा, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा इस बार का? मुद्दे साफ हैं, शिक्षा का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। हमारे यहाँ जो है विधानसभा का कोई गांव ऐसा नहीं है जो मेन रोड उसका बिना टूटे हुए हो। मेन रोड सारे गांवों के टूटे पड़े हैं। हम लोग विकास के मुद्दे पे राजनीति करेंगे, हम लोग जो है शिक्षा पे जो है लोगों के बीच में जाएंगे, हम बेरोज़गारी में लोगों के बीच में जाएंगे। हमारे यहाँ बेरोज़गारी बहुत है, तो सब बेरोज़गारों को हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपने अगर हमें मौका दिया तो इंशाल्लाह 10,000 बेरोज़गारों को हर साल हम नौकरी दिलाएंगे।